क्या उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? आखिर वो कौन सा नेता है जिसकी एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे कांग्रेस में एक नई हलचल पैदा कर दी है? और क्या 2027 से पहले कांग्रेस में प्रेशर पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू होने वाली है? ये तमाम सवाल इन्हीं पर आज एनालिसिस करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से बड़ी जद्दोजहद में लगी हुई है। कोशिश ये हो रही है कि तमाम पार्टी के नेताओं को, तमाम गुटों को एकजुट कम से कम दिखाया तो जा सके। जो प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो लगातार दौरों पे दौरे कर रही हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि पार्टी रूट लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम कर पाए और संगठन एक बार फिर से मजबूती से खड़ा हो पाए। लेकिन ऐसे में कुछ नेताओं की ऐसी पोस्टें या ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जिससे समूची कांग्रेस की जो ये लड़ाई है सत्ता में वापसी की, उस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। सवाल उठने लगते हैं कि क्या कांग्रेस अब भी गुटबाजी के अपने फेर से बाहर नहीं निकल पाई है? अब सवाल यह है कि आखिर किसने वो पोस्ट लिखी है जिस पर आज हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो है कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार प्रदीप टम्टा। प्रदीप टम्टा कभी इस राज्य से सांसद रहे हैं, हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों कांग्रेस में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पोस्ट में प्रदीप टम्टा ने 4 नेताओं की फोटो लगाई है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन चारों नेताओं की फोटो लगाकर एक सवाल पूछा है प्रदीप टम्टा ने कि क्या ये साथ चलने वाली एक जो राह है उसकी ओर ये नेता हमें लेकर जा रहे हैं। एक तरीके का ये सवाल है, हालांकि वर्डिंग कुछ अलग है, वो आपको दिख रही है, लेकिन जो सवाल प्रदीप टम्टा उठा रहे हैं ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कह दे रहा है। और यही वजह है कि प्रदीप टम्टा की ये पोस्ट समूची कांग्रेस में इन दिनों हलचल मचाए हुए है। अब इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति में संदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सिंबोलिज्म, जैसा बार बार मैं अपने एनालिसिस में कहता हूं कि प्रतीक रूप में अगर कोई बात कही जा रही है तो भी वो बहुत महत्वपूर्ण है अगर वो राजनीति से जुड़ी हुई है। यानी प्रदीप टम्टा एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस संदेश के राजनीतिक मायने क्या है, आप देखिए कि इन जो 4 नेताओं की फोटो लगी है उसमें कौन सा नेता गायब है जो प्रदीप टम्टा के बेहद करीबी, और वो है हरीश रावत। हरीश रावत की तस्वीर इन 4 नेताओं की तस्वीरों में कहीं नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे में क्या ये माना जा सकता है कि प्रदीप टम्टा इस बात से खुश नहीं है कि हरीश रावत को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी 2027 के लिहाज से कांग्रेस में, उत्तराखंड कांग्रेस में दी नहीं जा रही है, या हरीश रावत को आगे नहीं किया जा रहा है, उनका चेहरा आगे करके चुनाव में उतरा नहीं जा रहा है? क्या प्रदीप टम्टा की इस पोस्ट के राजनीतिक मायने ये निकाले जा सकते हैं? हालांकि इसको स्पष्ट प्रदीप टम्टा ही कर पाएंगे, लेकिन जब उन्होंने पोस्ट डालकर एक कहिए कि चिंगारी सुलगाई है, तो ये फिर सवाल इस तरीके के ही उठेंगे जब तक उनका अपना बयान नहीं आ जाता है। हरीश रावत का चेहरा नहीं है, हो सकता है जैसी चर्चा की, हो सकता है प्रदीप टम्टा ये भी कहना चाह रहे हो कि कुछ नेताओं की अनदेखी हो रही है, और वो कौन से और नेता है प्रदीप टम्टा को पता होगा। हरीश रावत की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हरीश रावत जब अपने 15 दिनों के राजनीतिक अवकाश पर गए थे उस वक्त प्रदीप टम्टा उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने इस अवकाश पर बयान दिए थे और हरीश रावत की मौजूदगी को बेहद महत्वपूर्ण बताया था। और इस अवकाश से कहीं एक तरीके से वो भी खुश नहीं थे। उन्होंने कहा था, तरीके से जो बयान दिए थे उसका मायने यही था कि हरीश रावत की अनदेखी हुई है, उनकी इच्छाओं की अनदेखी हुई है जो ठीक नहीं है। और इसीलिए प्रदीप टम्टा के साथ हरीश रावत का नाम इस एनालिसिस में भी हम जोड़ रहे हैं, क्योंकि 4 नेता हैं और ये कांग्रेस के नेता हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी से इतर के नेता हैं, और प्रदीप टम्टा की भी पहचान कांग्रेस से ही है।
और ऐसे में प्रदीप टम्टा इस तरीके से सोशल मीडिया पे यानी पार्टी फोरम से ऊपर उठकर खुलेआम खुले तौर पर इस तरीके की अगर सवाल पूछ रहे हैं तो उसके राजनीतिक मायने क्या होंगे, ये बड़े गंभीर। अब जो बात निकलती है, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो के शुरू में किया था कि प्रेशर ग्रुप की बात। अब प्रेशर ग्रुप की बात क्यों कही जा सकती है, क्यों की जा सकती है, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं, इस पर एनालिसिस कर लेते हैं। दरअसल 2027 के लिए जैसा कांग्रेस में दिख भी रहा है, सत्ता में वापसी की कोशिश हो रही है, पूरी जद्दोजहद हो रही है। गणेश गोदियाल, कुमारी शैलजा, जो तमाम और बड़े नेता हैं, चाहे वो हरक सिंह हो, प्रीतम सिंह हो, ये तमाम बड़े नेता अपने अपने स्तर से दम लगाए हुए हैं। तमाम अलग अलग दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग भी हो रही है, संदेश देने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसी बीच एक अनदेखी हुई जिससे नाराज हुए हरीश रावत, और उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना कांग्रेस में वो सबने देखा। क्या फिर से वही रिपीटिशन करने की कोशिश हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रदीप टम्टा और हरीश रावत का एक अपना प्रेशर ग्रुप है जो उत्तराखंड कांग्रेस के जो संगठन के नेता हैं उनसे लेकर दिल्ली आला कमान तक ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है अगर उसमें हरीश रावत की अनदेखी होती है तो वो ठीक नहीं है। और यही वजह है कि हम प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं। आप संगठन के फैसले पर असहमति जता रहे हैं और इस तरीके से जता रहे हैं, और फिर भी ये कैसे न माना जाए कि आप प्रेशर टैक्टिक अपना रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो का एनालिसिस बहुत लंबा नहीं खींच रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, प्रदीप टम्टा की इस पोस्ट ने 2-3 सवाल कांग्रेस के लिए खड़े किए हैं। कांग्रेस में अपने ही नेताओं को लेकर क्या कोई खींचतान है? 2027 के लिए कांग्रेस की टीम एकजुट नहीं है? और क्या हरीश रावत का अपना एक प्रेशर ग्रुप है जो ये चाहता है कि उनको 2027 के चुनाव के लिहाज से ही सबसे आगे उनके चेहरे को रखा जाए, उनकी अनदेखी कहीं से न हो, और ये प्रेशर ग्रुप उत्तराखंड कांग्रेस से लेकर दिल्ली आला कमान तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हरीश रावत ने कांग्रेस के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी है, लेकिन क्या वक्त अब भी उनका बचा हुआ है? ये तय पार्टी को करना है। क्या उनको आगे किया जा सकता है? क्या उनकी नीतियां रीतियां अब भी कांग्रेस को चुनावी जंग में जीत दिला सकती हैं? यह तय उनकी पार्टी को करना है। लेकिन जिस तरीके की सहमति असहमति इस तरीके से सोशल मीडिया पर दिख रही है, क्या यह कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर रहेगी या फिर नई मुश्किलें खड़ी करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी राय क्या है इस पूरे मसले पर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आपसे आखिर में गुजारिश, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति की खबरों का एनालिसिस हम यहाँ पर करते रहते हैं। नमस्कार।